हेलो फ्रेंड, आज हम लोग कम्प्लेक्स नंबर में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब रूट्स के बारे में आइडिया कर रहा है। आखिर इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ना चाहिए, लेकिन हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ने जा रहे हैं। इसका वन ऑफ द मेन रीजंस ये हैं, इसके जो रूट्स होते हैं वो कम्प्लेक्स के प्रॉपर्टीज़ को एसोसिएट करते हैं। तो देखिए, लेट अस सपोज एक्स क्यू इक्वल्स टू 1 आपका इक्वेशन है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का हम लोग क्यूब रूट्स लेंगे तो क्या होगा? दैट मीन्स एक्स क्यू इक्वल्स टू 1 आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्स क्यू माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा। अब ए क्यू और माइनस बी क्यू को फैक्टराइज करते हैं तो क्या होगा? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके 3 रूट्स हैं। यहाँ से एक रूट्स पता चला कि x इक्वल्स टू 1 है, और यहाँ से आपको 2 रूट्स मिलेंगे। ओके, ये दोनों रूट्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ से x क्या हो जाएगा? -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2। डेट मीन्स यहाँ पर x के 2 वैल्यूज़ होंगे। एक वैल्यू होगा आपका -1 प्लस √3i बाई 2, दूसरा होगा -1 माइनस √3i बाई 2। ओके, ऑफ कोर्स जब कम्प्लेक्स रूट्स की बात हो और क्यूबिक इक्वेशन हो, यदि उसमें रूट्स आपको मिलेंगे तो एक दूसरे का कंजुगेट होंगे। तो देखिए इसकी खास प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इस रूट्स को हम लोग ओमेगा मान लेते हैं। ओके, यदि आप इसको स्क्वायर कीजिएगा तो ये मिल जाएगा। यदि आप इसको ओमेगा मानेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। यदि आप इसको ओमेगा माने तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स इसके 1 रूट्स दूसरे का स्क्वायर होता है। ओके, तो नॉर्मली हम लोग मेमोरीज में रखने के लिए जो इसके रूट्स ये और ये रूट्स हैं, नॉर्मली मेमोरी में रखने के लिए हम इसको ओमेगा मानते हैं और इसको ओमेगा स्क्वायर। आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नॉर्मली आप प्लस वाले साइन को ओमेगा मानिए और ये माइनस वाले साइन को ओमेगा स्क्वायर मानिए। ओके, अब आप इसके प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, इसके 2 रूट्स हैं, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर्स। ओके, और इस इक्वेशन के 3 रूट्स हैं, 1 ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर। तो आपका तीनों का तीनों रूट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और इसके दोनों रूट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। ओके, तो देखते हैं इस बेसिस पे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं। तो देखिए, इसको 1 तो देख रहे हैं सेटिस्फाई कर ही रहा है। ओमेगा पुट करेंगे तो ओमेगा क्यू इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे, ओमेगा पे पावर 6 1 हो जाएगा।
ओके, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओमेगा टू द पावर 9 भी 1 हो जाएगा। फिर इसको स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा पे पावर 12 ही 1 हो जाएगा। फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा पे पावर 15 भी 1 हो जाएगा। दैट मीन्स ओमेगा टू द पावर 3n इक्वल्स टू 1 होता है। ओके, ओमेगा पे यदि 3 का मल्टीपल हो तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है। ओके, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़। अब आपका सेकेंड प्रॉपर्टीज़ ये है, इसको ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर बोथ आर सेटिस्फाई। दैट मीन्स यदि इसमें ओमेगा पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ओके, अब ओमेगा स्क्वायर भी इसको सेटिस्फाई करेगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पे पावर 4 इक्वल्स टू 0। ओमेगा पे पावर 4 को लिखेंगे ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा, ओमेगा पे पावर क्यू 1 के बराबर, तो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 के बराबर। दैट मीन्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के 2 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है ओमेगा टू द पावर 3 इंटू n इक्वल्स टू 1 एंड सेकेंड प्रॉपर्टीज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का देखते हैं। तो देखिए, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के 3 रूट्स हैं। एक है आपका 1, एक है ओमेगा, एक है ओमेगा स्क्वायर। ओके, इसके बारे में आप देखेंगे -1 प्लस √3i/2, इसका -1 माइनस √3i/2। आप इसका मॉडुलस लीजिए 1 होगा, इसका भी मॉडुलस लीजिए 1 होगा, इसका भी मॉडुलस लीजिए 1 होगा। ओके, दैट मीन्स आप बोल सकते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी लाई ऑन यूनिट सर्कल। ओके, देखते हैं आर्गन प्लेन पे ये क्या शो कर रहा है। ओके, अब आपका ये रहा 1,0, ये रहा -12 प्लस यहाँ पे है -12 प्लस √3/2i, और यहाँ पे है आपका -12 माइनस √3/2i। ये और ये आप ओरिजिन से ये डिस्टेंस 1 है, ये भी डिस्टेंस 1 है, ये भी डिस्टेंस 1 है। डेट मीन्स ये आपका यूनिट सर्कल पे लाई करेगा। साथ ही साथ ये एंगल 2π/3 के इक्वल है, ये एंगल 2π/3 के इक्वल्स हैं, ये एंगल भी 2π/3 के इक्वल है। ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ आपस में इक्वल है। दैट मीन्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज फॉर्म्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एंड साइड लेंथ देख लेते हैं। ये साइड लेंथ आप यहाँ से यहाँ निकालेंगे तो √3 हो जाएगा। दैट मीन्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी लाई ऑन यूनिट सर्कल एंड angle between 2 cube roots of unity is 2π/3 and cube roots of unity forms a vertex of an equilateral triangle having side length √3। ओके, जब हम लोग जनरलाइज करके nth रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे
तो कुछ nth रूट्स ऑफ यूनिटी के भी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर टाइप क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होंगे। अभी हम लोग सिर्फ एंड सिर्फ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ रहे हैं। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो नॉर्मली आपका ये और इस प्रॉपर्टीज़ पे बनते हैं। तो देखिए सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में भी आए हुए हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए इस क्वेश्चन को, यदि आपको जब तक ये चीज़ मेंशन नहीं है क्वेश्चन में ओमेगा इज ए इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तब तक आपका जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ओमेगा जस्ट ऑफ वन ऑफ द करेक्टर, दैट मीन्स वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है या अनदर कम्प्लेक्स नंबर है या अनदर वेरिएबल है। नॉर्मली जब भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे यदि ओमेगा टर्म यूज है तो उसको डिफाइन किया जाएगा, नहीं है तो देखिए क्या ओमेगा के इक्वल है, या उसको सॉल्व करने के बाद जो भी डेटा दिया हुआ है क्या वो ओमेगा के इक्वल्स हैं जो अभी जस्ट हम लोग डिफाइन किए थे। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, तो आप इसको 2 to 5 को रहने दीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 ओमेगा स्क्वायर, 64 ओमेगा पे पावर 4 प्लस 22ab क्या हो जाएगा 48 ओमेगा क्यूब, प्लस इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे 9 ओमेगा पे पावर 4 प्लस 64 ओमेगा स्क्वायर प्लस 48 ओमेगा क्यूब, 2 to 5 ये 48 मिलके 96 कि ओमेगा पे पावर 3 1 के बराबर होता है। यहाँ पे 9 कॉमन लेंगे, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पे पावर 4, ओमेगा पे पावर 4 को ओमेगा लिखेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होगा। सिमिलरली ये 64 -1 होगा। ओके, इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको ऐड करेंगे 6 5 11। ओके, अब यहाँ से माइनस करेंगे 64 प्लस 9 73, यहाँ से आपका सब्ट्रैक्शन होगा, यहाँ से 248 होगा। ओके, तो वेरी सिंपल होते हैं ये यदि आप प्रॉपर्टीज़ को सही वे में यूज़ करना जानते हैं तो। अब हम लोग अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपको IIT JEE में आया हुआ है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 7, बहुत बच्चे इसको 1 प्लस ओमेगा लिख देते हैं, बोलते हैं पावर 3 का मल्टीपल है तो वो तो 1 हो जाएगा। नहीं, ओमेगा पे पावर नहीं है, ये 1 प्लस ओमेगा होल टू द पावर 7 है। तो आपको देखिए इसको कैसे करना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 7 इक्वल्स टू a प्लस बी ओमेगा। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो माइनस ओमेगा टू द पावर 14 इक्वल्स टू a प्लस बी ओमेगा। ओमेगा पे पावर 12 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ से आपका बचेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा इक्वल्स टू a प्लस बी ओमेगा। दोनों को आप कंपेयर करेंगे बोथ साइड्स, तो a इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, b इक्वल्स टू भी 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ से आपके आंसर ये होंगे। ओके,
बहुत से बच्चे इसको डायरेक्टली 1 प्लस ओमेगा लिख देते हैं. दिस इज़ अ रॉन्ग मेथड बट राइट आंसर. अब हम लोग वन ऑफ द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए. इस क्वेश्चन को सबसे पहले ये IIT जेई में आया हुआ था, फिर उसके बाद जेई मेंस में भी आया हुआ है. कह रहा है इफ़ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन द रूट्स ऑफ दिस. आप इसे सिंप्लीफाई करने लगेंगे, फिर एडजस्ट करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग होगा. देखिए इस टाइप को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं. एक तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, -1 ही सिर्फ इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका यही आंसर होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन. लेकिन संजोग से IIT का क्वेश्चन है, लेकिन आसान पूछ दिया गया था. ओके, लेकिन देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं. तो देखिए आप इसको लिखेंगे x माइनस 1 का क्यूब इक्वल्स टू -8. x माइनस 1 का क्यूब इक्वल्स टू -8. इस -8 को -2 का क्यूब लिखेंगे. -2 का क्यूब इक्वल्स टू 1. यदि किसी का भी क्यूब 1 हो तो या तो ये 1 होगा, या तो ओमेगा होगा, या तो ओमेगा स्क्वायर होगा. इसको मन में आप एक वेरिएबल मानिए. तो यहाँ से x माइनस 1 अपॉन -2 या तो 1 होगा, या तो ओमेगा होगा, या तो ओमेगा स्क्वायर होगा. यहाँ से x माइनस 1 क्या हो जाएगा, या तो -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर. -1 को इस साइड ले जाइए, यहाँ हो जाएगा -1 -2 ओमेगा 1 -2 ओमेगा स्क्वायर. ओके, आपके ऑप्शन में ये रहा आंसर. लेकिन IIT जेई का क्वेश्चन था. कभी कभी IIT जेई के कुछ क्वेश्चन कभी क्या नॉर्मली आपको हर क्वेश्चन टफ नहीं होते, कुछ क्वेश्चन आसान भी होते हैं. ओके, तो ये रहा आपका इसका आंसर. अब हम लोग वन ऑफ द अनदर क्वेश्चन जो IIT जेई में ही आया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं. देखिए इस क्वेश्चन को कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं. तो यदि आप इसको यूलर फॉर्म में लिखोगे तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा एज कंपेयर टू. आप इसको ध्यान से देखिए, ये आपको ओमेगा के इक्वल है और ये भी आपको ओमेगा के इक्वल है. ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 + 5 ओमेगा पे पावर 334 प्लस 3 टाइम्स ओमेगा पे पावर 365. ओके, अब ओमेगा पे पावर 3 का मल्टीपल 1 होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 4 + 5 ओमेगा पे पावर 333 इंटू ओमेगा प्लस 3 ओमेगा पे पावर 363 ओमेगा स्क्वायर. क्योंकि ये भी आपका मल्टीपल ऑफ 3 है, ये भी मल्टीपल ऑफ 3 है. ये 1 के इक्वल और ये भी 1 के इक्वल. 4 + 5 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर. ओके, तो यहाँ से लिखेंगे 1 + 2 ओमेगा प्लस 3 कॉमन लेंगे, 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर. ओके, ये आपका टर्म 0 के इक्वल हो जाएगा. क्या बचेगा 1 + 2 ओमेगा. ओमेगा आप ये एजम्पशन किए हुए हैं, या तो प्लस या माइनस में करते हैं. प्लस में माने हैं तो प्लस ही यहाँ पे भी लेना पड़ेगा. 2 टाइम्स -½ प्लस I √3/2. ये और ये कैंसिल. 1 - 1 प्लस I √3. ये और ये कैंसिल. सिर्फ I √3 इसको सॉल्व करेंगे तो बचेगा. ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं
और आएंगे, लेकिन जो भी होंगे प्रॉपर्टीज़ यही सब यूज़ होता है। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। यदि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर या अभी करंट टॉपिक क्यूब रूट्स ऑफ इन्फिनिटी में कोई डाउट्स हो, बोर्ड पे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको सॉल्यूशन डेफिनेटली मिलेंगे। थैंक यू।